आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस डीबीएमएस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो गेट हो, चाहे यूजीसी नेट हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या फिर आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हों, या फिर आपके गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हो। ट्रांजैक्शंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डीबीएमएस के अंदर। बहुत से लोगों को ट्रांजैक्शंस क्या होता है कि समझ में नहीं आता उनको कि हाँ, ट्रांजेक्शन कैसे काम कर रहा है, उसका क्या फंक्शन है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने पढ़ने एकदम इन डेप्थ पढ़ेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार ट्रांजेक्शन है क्या बेसिकली। ट्रांजेक्शन कुछ नहीं है, हाई लेवल प्रोग्राम होता है हमारे पास, हाई लेवल लैंग्वेज का ही प्रोग्राम होता है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी, चाहे वो सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, सीक्वल है। ऐसा नहीं है कि ट्रांजेक्शन हम सिर्फ सीक्वल में लिखते हैं, ट्रांजेक्शन को हम किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, पार्ट बोले या फिर उसको फंक्शन बोले, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसको हम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। उस पार्ट की, उस फंक्शन की क्या खासियत होती है कि या तो वो पूरा एग्जीक्यूट होगा या वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब वो बीच वाला काम नहीं करता कि हाँ थोड़ा सा चल गया देन बीच में स्टॉप हो गया ना, या तो पूरा ही वो रन होगा या फिर वो बिल्कुल भी रन नहीं होगा, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये ट्रांजेक्शन की खासियत होती है जो एक हाई लेवल प्रोग्राम में होता है। और हमने जान लिया कि ट्रांजेक्शन है क्या। हम अब जान हमारा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हम उसको पहचानेंगे कैसे, कि एक हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है, उसके अंदर एक ट्रांजेक्शन है, और ट्रांजेक्शन पता कैसे करेंगे कि हाँ ये ट्रांजेक्शन है, पर्टिकुलर ये पार्ट जो है ये ट्रांजेक्शन क्या है। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं दो सिस्टम कॉल से। सिस्टम कॉल क्या होते हैं हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं कि यार ये जो दो सिस्टम कॉल्स हैं इनका नाम होता है बिगिन ट्रांजेक्शन और एंड ट्रांजेक्शन। तो प्रोग्राम के अंदर, हाई लेवल प्रोग्राम के अंदर जब भी जहाँ भी बिगिन ट्रांजेक्शन और एंड ट्रांजेक्शन लिखी होगी तो समझ लेना कि वो ट्रांजेक्शन का पार्ट है, वो ट्रांजेक्शन है। और बिगिन और एंड ट्रांजेक्शन के बीच में जो कोड लिखा होगा, जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, वो आपकी क्या होंगी, ट्रांजेक्शन होगी। उसको हम सिंगल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। इसमें लिखा भी हुआ है वट एवर वी राइट इन बिटवीन बिगिन ट्रांजेक्शन और एंड ट्रांजेक्शन कॉन्स्टिट्यूट है सिंगल ट्रांजेक्शन, उसको सिंगल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन होगी, उसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो सी, सी प्लस प्लस, जावा, सीक्वल, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। ट्रांजेक्शन हम किसी में भी लिख सकते हैं। अब हमें पता चल गया ट्रांजेक्शन होती क्या है हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम का पार्ट होती है। दूसरा नहीं पता चल गया ट्रांजेक्शन को पहचानना कैसे है, बिगिन और एंड ट्रांजेक्शन लिखा होगा, उसके अंदर जो कोड लिखा होगा वो ट्रांजेक्शन होगी, सिस्टम कॉल से हम पहचानेंगे। ठीक है। तीसरा हमें पता चल गया कि एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो सकती हैं। चौथा हमें पता चल गया कि हम ट्रांजेक्शन को मल्टीपल हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स के अंदर लिख सकते हैं, सीक्वल के अलावा और दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ट्रांजेक्शन का यूज़ क्या है, मतलब ट्रांजेक्शन एक्चुअली करती क्या है। ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या करती है, जो आपके डेटाबेस आइटम्स होते हैं उनको एक्सेस करने का काम करते हैं, उसको उसकी हेल्प से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब डेटाबेस आइटम क्या होती है, डेटाबेस आइटम आपकी होती है जो आपका टेबल है, टेबल के अंदर जो एक सेल बना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो टेबल है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, उनके नाम लिखे हुए हैं, ये टेबल है। अब टेबल का जो ये सेल है, जैसे स्मिथ है, ये एक सेल है, तो टेबल का जो सेल है ये एक डेटाबेस आइटम हो सकती है। ये जो टपल है जिसमें जिल लिखा हुआ है, स्मिथ है, 50 है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज लिखा हुआ है, ये एक टपल है। मल्टीपल टपल भी हो सकते हैं, ये आपको पूरा एक टेबल हो सकता है, कलेक्शन ऑफ टेबल हो सकते हैं, जिसको हम डेटाबेस बोलते हैं, डेटाबेस भी हो सकता है। सो डेटाबेस आइटम आइदर कैन बी अ सेल ऑफ अ टेबल और कैन बी अ टपल और मल्टीपल टपल और एंटायर डेटाबेस, तो कुछ भी हो सकता है। पर हम सिंप्लिसिटी के लिए हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो डेटाबेस, जो अपना टेबल है, टेबल का जो सेल है वही डेटाबेस आइटम होगा। और जो डेटाबेस आइटम का जो साइज़ होता है उसको हम ग्रैनुलैरिटी बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रैनुलैरिटी। जो ये साइज़, जैसे फॉर एग्जांपल ये लास्ट नेम लिखा हुआ है, ये लास्ट नेम जो है ये सेल का साइज़ है। इस साइज़ को हम, जो टर्म होती है वो होती है ग्रैनुलैरिटी। तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि जो हमारा टेबल का जो सेल जो है ना, इसका जो साइज़ है ये डेटाबेस आइटम होगा। ये हम अज्यूम करेंगे क्योंकि इसमें अजम्पशंस का खेल बहुत ज़्यादा होने वाला है। ट्रांजेक्शन के अंदर हमने अजम्पशन के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को चेंज करेंगे, बैक एंड फोर्थ करेंगे। देन उसके बाद आता है कि सिंपल सिनारियो में ट्रांजेक्शन करती क्या है। ये जो आइटम है, डेटाबेस आइटम है, जैसे ये स्मिथ है, इसको क्या करेगी, वो रीड करेगी, वो राइट करेगी। ये कुछ आइटम्स को वो रीड करेगी, कुछ आइटम्स को वो राइट करेगी। ये ट्रांजेक्शन का बेसिकली सिनेरियो होता है।
अगर कोई एक ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ उसको रीड कर रही है और राइट नहीं कर रही तो उसको हम रीड ओनली बोलते हैं। वो राइट कर रही है रीड नहीं कर रही उसको राइट ओनली बोलते हैं। तो ये टर्म्स होती हैं, इसके बारे में हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो मेरा मेन मकसद जो था इस इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन का कि आपको पता चले कि ट्रांजेक्शन बेसिकली क्या है। अब हम थोड़ी फास्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन एक हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी खासियत क्या है कि वो या तो पूरा एग्जीक्यूट होगा या फिर बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरा, उसको पहचानेंगे कैसे, वो बिगिन ट्रांजेक्शन और एंड ट्रांजेक्शन से हम जो दो सिस्टम कॉल होती है उससे पहचानेंगे। जब प्रोग्राम के अंदर जहाँ पे बिगिन और एंड ट्रांजेक्शन लिखा होगा समझ लेना कि वो ट्रांजेक्शन है। और उसके अंदर जो कोड लिखा होता है उसको पूरे को हम सिंगल ट्रांजेक्शन बोलते हैं। एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं, हमने C++, जावा, सीक्वल के अंदर जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कहते हैं। ट्रांजेक्शन का काम क्या होता है, वो डेटाबेस आइटम को एक्सेस करती है। डेटाबेस आइटम क्या होती है, डेटाबेस आइटम आपकी जो टेबल है उसका जो सेल होता है वो हो सकती है, आपको पूरी टपल हो सकती है, पूरा आपका जो इंटायर टेबल है वो हो सकता है, मल्टीपल टेबल हो सकते हैं। तो आइटम डेटाबेस आइटम कुछ भी हो सकती है। पर हम और जो डेटाबेस आइटम का जो साइज़ होता है उसको हम ग्रैनुलैरिटी बोलते हैं। और डेटाबेस आइटम का जो साइज़ है उसको हम अज्यूम करके चलते हैं कि वो एक टेबल का सेल है। और उस टेबल जो सेल है उसको जो ट्रांजेक्शन जो रीड करती है और उनको राइट करती है, इन दोनों में से एक काम करती है हम। और दूसरा क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन इसको रीड कर रही है और उसको राइट नहीं करती तो उसको रीड ओनली बोलते हैं। तो ये बेसिक टर्म्स थी जो आपको समझना जरूरी था ट्रांजेक्शन के बारे में। अब हम रीड और राइट ऑपरेशन जो होते हैं ट्रांजेक्शन के अंदर उसको इन डेप्थ में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और आप मुझे बताइएगा आपको ये इंट्रोडक्शन ट्रांजेक्शन कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे सीधा कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।